एवरीवन, तो यूजी कोर्सेज के पर्सपेक्टिव में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में पीजी प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। अगर आप 2025 में पीजी करना चाहते हो तो एसओएल या इग्नू दोनों में से कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है, मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा सो दैट आप ये एनालाइज कर पाओ कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज की। देखिए, एसओएल में पीजी लेवल पर जो कोर्सेज की लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। कुल 6-7 या 7-8 कोर्सेज जो है पीजी लेवल पर एसओएल में ऑफर किए जाते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। वहीं इग्नू के अंदर पीजी लेवल पर कोर्सेज की भरमार है। एमए के अंदर इतने सारे कोर्सेज हैं, एमकॉम हो गया, एमबीए की इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है, इवन एमएससी कोर्स भी यहाँ पर ऑफर करा जाता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है जो कोर्स आप करना चाह रहे हो वो एसओएल में है भी या नहीं, या केवल इग्नू में ही है। ये पॉइंट पहले आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये आती है एडमिशन लेने का प्रोसेस। एसओएल में पीजी में हर बच्चे का एडमिशन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ बनती है। सिवाय कुछ 1-2 लाइब्रेरी कोर्सेज को छोड़कर हर एक कोर्स में एसओएल में कट ऑफ बनती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपके 55 से 60% मार्क्स हैं तो एसओएल में एडमिशन हो ही जाएगा। कट ऑफ बनती है तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। विशेष तौर पर एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस जो जैसे कोर्सेज के लिए कट ऑफ ज़्यादा चाहिए होती है। 70% वाले बच्चे का भी जनरल कैटेगरी में नाम नहीं आता। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा एसओएल में एडमिशन से पहले। वहीं इग्नू के अंदर एडमिशन के लिए कोई मेरिट नहीं है, कोई भी एंट्रेंस नहीं है। आप मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो इग्नू में आपका एडमिशन हो जाता है। और इग्नू में 98% कोर्सेज ऐसे हैं जिसका मिनिमम क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन विद पासिंग मार्क्स। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं। सिवाय 1-2 कोर्स जैसे एमबीए हो गया, इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। बाकी ज़्यादातर कोर्सेज में वो लोग बोलते हैं इग्नू वाले, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है पासिंग मार्क्स के साथ, देन आप इग्नू में कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। एसओएल के अंदर आपका रिजल्ट अगर अवेटेड होता है, आपने मई-जून सेशन में एग्जाम दिए हैं फाइनल ईयर के, तो भी आप एसओएल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं इग्नू का कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता, सीधा एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, पूरी एडमिशन फीस एक साथ भरी जाती है। तो इग्नू के अंदर वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है जो अपने ग्रेजुएशन के या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फाइनल सेमेस्टर में हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इग्नू में अप्लाई करने से पहले आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। अवेटेड कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई इन इग्नू। इसके अलावा एसओएल में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट में माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिनका ग्रेजुएशन डीयू का बाहर का है। वहीं इग्नू के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। आपका क्वालिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई एसओएल और इग्नू से रिलेटेड। नाउ आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी अब असाइनमेंट को लेकर। इग्नू के अंदर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने होते हैं जिनका वेटेज 30% का होता है, और इन असाइनमेंट को बिना जमा करे इग्नू की डिग्री आपको नहीं मिलती। तो इग्नू में अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम असाइनमेंट आपको बनाने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं एसओएल में हैंड रिटन असाइनमेंट नहीं होते हैं। एसओएल में अपार्ट फ्रॉम थ्योरी एग्जाम आप लोगों से ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड में, जो कि आप किसी भी कोने में बैठकर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इग्नू के अंदर हैंड रिटन असाइनमेंट होते हैं, एसओएल के अंदर ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट होते हैं। एक और पॉइंट समझते हैं, इग्नू के अंदर ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो एनुअल मोड में चलते हैं। एनुअल मोड से हमारा मतलब है साल में एक ही बार पेपर होंगे, साल में एक ही बार असाइनमेंट जमा करने होंगे। वहीं एसओएल में जितने भी कोर्सेज हैं वो सेमेस्टर मोड में चलते हैं, यानी कि हर 6 महीने में एग्जाम होंगे, साल में 2 बार आपको एग्जाम देने होंगे। नवंबर-दिसंबर में ऑड सेमेस्टर, मई-जून में इवन सेमेस्टर। ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। अभी एग्जाम की और बात करेंगे। एसओएल के जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो केवल और केवल दिल्ली में होती हैं और कहीं नहीं होती। आप दिल्ली के बाहर से एसओएल में एडमिशन ले रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम, बट एग्जाम्स के लिए और अगर क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आपको केवल दिल्ली में ही सारी चीज़ें करनी होंगी। वहीं इग्नू के जो स्टडी सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, वो अक्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं। आप यूपी से एडमिशन ले रहे हो, बिहार से ले रहे हो, आप जयपुर से ले रहे हो या असम से ले रहे हो, हर एक जगह इग्नू के सेंटर अवेलेबल हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको चूज़ कर सकती हो। इवन इग्नू के अंदर अगर आप दिल्ली के अंदर भी एडमिशन ले रहे हो
तो उसमें भी आपको चॉइस मिलती है कि आप एक्चुअल में कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहते हो। या दिल्ली को छोड़ दें, किसी भी स्टेट के आरसी में आप एडमिशन ले रहे हो, उसमें चॉइस आएगी कि आपका प्रोग्राम जिन जिन सेंटर में ऑफर करा जा रहा है उनमें से कोई भी सेंटर आप एडमिशन फॉर्म भरते समय चूज कर सकते हो। वहीं एसओएल में इस तरह की कोई भी चॉइस नहीं है। इसके अलावा आप लोगों का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म से मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इश्यू आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को अगर किसी से कांटेक्ट करना है तो उसमें इग्नू ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एसओएल। इग्नू के अलग अलग रीजनल सेंटर्स होते हैं जो ईमेल वगैरह पे क्वेरी का रिस्पॉन्स दे देते हैं। वहीं एसओएल में अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो ऑनलाइन रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही तो उसके लिए आपको कैंपस जाना ही पड़ेगा। वहीं इग्नू में हर एक चीज़ ऑनलाइन रिजॉल्व हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ कंडीशन में आपको रीजनल सेंटर जाना ही पड़ता है। मैंने अभी असाइनमेंट की बात करी थी इग्नू में, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के सामने मेरा फर्ज है कि कई बार इग्नू के असाइनमेंट जमा करने के बाद उसके मार्क्स आने में बहुत टाइम लग जाता है। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के सामने रखनी है ताकि आप ये ना कहो एडमिशन के बाद ये तो बात किसी ने नहीं बताई। इसके अलावा एग्जाम में जो मैं बात कह रहा था उसे आपको समझना है। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया एसओएल के एग्जाम सेमेस्टर वाइज चलते हैं। अगर कोई पेपर आपका छूट जाता है तो वो आप 1 साल के बाद ही दे सकते हो, एक्सेप्ट एमबीए। एमबीए को छोड़ दें, एमबीए में अगर कोई एग्जाम छूटता है एसओएल में तो नेक्स्ट इमीडिएट सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। लेकिन बाकी जैसे एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में जो एग्जाम अगर छूटता है तो वो एग्जाम आप 1 साल के बाद ही दे सकते हो। इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है। इग्नू में कोई भी पेपर आपका छूट रहा है तो वो एग्जाम आप इमीडिएटली 6 महीने के बाद दे सकते हो, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू के अंदर। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, देखो एसओएल के एग्जाम तो दिल्ली में ही होंगे, तो जाहिर सी बात है, और उसमें एग्जाम सेंटर को चूज करने का ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। जो एग्जाम सेंटर एसओएल देगा, एग्जाम से चंद दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करके वहीं आपको एग्जाम देना है। वहीं इग्नू के अंदर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो आपको एग्जाम सेंटर अपनी मनमर्जी से चूज करना होता है। जो ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस स्टेट में एडमिशन लिया है उसी स्टेट में एग्जाम सेंटर लो, आप किसी और स्टेट का भी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। ये एक बड़ी सहूलियत इग्नू के अंदर होती है। इसके अलावा इग्नू के अंदर एक और चॉइस होती है कि जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने हैं, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आप उस टाइम पर केवल 3 एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड हो, बाकी एक की आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप केवल उन 3 एग्जाम फॉर्म की फीस भरो, 3 एग्जाम की फीस भरो और उन 3 का एग्जाम दे दो। बाकी बचा हुआ एग्जाम आप नेक्स्ट सेशन में भी दे सकते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इग्नू के अंदर जो कि एसओएल के अंदर नहीं है। इसके अलावा रिजल्ट की भी बात करते हैं। देखिए, एसओएल का और इग्नू का अगर रिजल्ट कंपेयर करा जाए, इग्नू का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आना स्टार्ट कर देता है एज कंपेयर टू एसओएल। लेकिन चूंकि मैंने एक पॉइंट असाइनमेंट वाला रखा था, कई बार कई बच्चों के साथ असाइनमेंट के रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं, उनका थ्योरी का रिजल्ट आ जाता है लेकिन असाइनमेंट का रिजल्ट रुक जाता है, जिसकी वजह से उनकी डिग्री थोड़ी लेट हो सकती है। हर साल नहीं होता, हर बच्चे के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं कह सकते किसकी क्या किस्मत खराब अचानक से हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत इग्नू के अंदर है। और इग्नू के अंदर बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन हमें इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया। मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा है, मास्टर्स करने इग्नू से आते हैं लेकिन वो इतनी प्रिपरेशन के बाद भी एक आधा सब्जेक्ट उनका खराब हो जाता है जो उन्हें री एग्जाम देके दोबारा से क्लियर करना होता है। ये ट्रस्टवर्दी वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको गलत तसल्ली नहीं दूंगा कि नहीं जी कुछ नहीं होता, सब निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एसओएल के अंदर भी अगर आपकी किस्मत खराब है तो कोई ना कोई पेपर आपका रोका जा सकता है, बैक दी जा सकती है, तो ये चीज़ एसओएल के अंदर भी चलती है। लेकिन समहाउ इस चीज़ में इग्नू का हाथ थोड़ा सा ऊपर है बच्चों को फेल करने में, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं सिलेबस की, पढ़ाया क्या जाएगा, स्टडी मटेरियल की। देखिए, एसओएल के अंदर भी अब वो प्रावधान आ गया है, एडमिशन के बाद स्टडी मटेरियल जो है बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा कोरियर के थ्रू, और इग्नू के अंदर तो ये प्रावधान पहले से ही है। लेकिन इग्नू के अंदर एक और प्रावधान है जो एसओएल में नहीं है। अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज करते हो तो आपको फीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलता है। बात अगर फीस की ही हो रही है, देखो कंपैरिजन करना उतना सही नहीं है फीस का, क्योंकि एसओएल में बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। फिर भी मैं फीस की बात इतनी ही कहूँगा, भाई बराबर की फीस है, एसओएल से करो या इग्नू से करो, फीस बराबर की है, कोई मेजर डिफरेंस फीस में नहीं है। हाँ, एमबीए में काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। इग्नू से अगर एमबीए करोगे तो वो अंडर 70-80 हज़ार में हो जाएगा। वहीं एसओएल से एमबीए करोगे तो वो 1,10,000 के आसपास इसकी कहानी बैठेगी, क्योंकि वो फीस फिर से बढ़ गई है एसओएल एमबीए।
बाकी सारे कोर्सेज की जो फीस है जनरली सेम है, अगर आप इग्नू की बात करो या एसओएल की बात करो। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था सिलेबस की, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एसओएल का जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो डीयू के रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, और उनमें अगर कोई चेंजेस आता है तो वो एसओएल के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन इग्नू का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हालांकि एमकॉम वगैरह के अंदर कुछ इन्होंने रिवीजन करी थी, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर करी थी, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में रिवीजन उतनी आसानी से होती नहीं है इग्नू के अंदर। तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट आप पढ़ोगे इग्नू में, वहीं एसओएल में सिलेबस जो है रिवाइज होता है, अपडेटेड होता है। इग्नू का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होता है, लेकिन एसओएल का ऑनलाइन मटेरियल एज सच कुछ खास अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ एक दो कोर्सेज का अवेलेबल है, लेकिन हर कोर्स का अवेलेबल नहीं है। वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको ज़रूर से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी अब जो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए एसओएल बेस्ट है या इग्नू बेस्ट है, जो मैंने पॉइंट्स बताए इसके बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।